भारतीय इतिहास पे तो मूवीज बनती रहती है। बहुत सारी मूवीज बनी है भारतीय इतिहास को लेकर, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जो द फाइल्स के अंदर जो 3 मूवी कवर की थी, इससे पहले 2019 में द ताशकंद फाइल और 2022 में द कश्मीर फाइल्स लेके आए थे, उन्हीं की ये 2025 में ये आखिरी इंस्टॉलमेंट लेके आए हैं द बंगाल फाइल्स। मतलब इंडिया में जिस तरह के भारत पाकिस्तान को लेके या हिंदू मुस्लिम को लेके, राइट्स को लेके जितनी भी सारी चीजें एक्ट हुई थी, जो शायद हमें पता ही नहीं था। मैंने भी जब मूवी देखी थी तो मुझे भी लगा था कि शायद ये जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए। हम भारतीयों को तो बिल्कुल होना चाहिए कि आखिर हमारे देश का इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिससे आज हम इतने पिछड़े हुए हैं। उसी को लेकर ये बंगाल फाइल्स बनाई गई है और बहुत ही प्यारे और बहुत ही शांत तरीके से ये मूवी बनाई गई और ये इंडिया की ना लॉन्गेस्ट मूवी में से आएगी, क्योंकि लगभग रन टाइम इस मूवी का बात करें तो 3.5 घंटे का है और ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है और बहुत ही सच्ची घटना पे बनाई हुई एक ऐसी प्यारी सी मूवी है जो आप अगर अंदर से झिंझोर कर रख देगी, आपको ऐसा फील करा दे कि अगर उस समय आप होते तो आपकी हालत क्या होती। इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। जो द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई थी 1946 में, जिसे नावखोली राइट्स के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लाखों हिंदुओं की, जो बंगाली हिंदू थे, उनकी मौत हो गई थी। मौत हुई नहीं थी, मौत कराई गई थी। लोगों को मारा गया था, दंगा भड़काया गया था, क्योंकि पॉलिटिकल एक ऐसी चीज है ना जहां पे हर कोई अपना सत्ता चाहता है, अपना एक इलाका चाहता है, अपनी एक पावर दिखाना चाहता है। तो उसी पॉलिटिकल ड्रामे को, उसी पावर को ये दिखाया गया है। और जिस तरह से कत्ले आम हुआ था, पता नहीं, शायद मेरी तो रूह कांप गई जब मैंने ये मूवी देखी। को लगा कि शायद अगर इस तरह से हालात थे तो मतलब सरवाइव करना कितना मुश्किल था। मतलब अल्टीमेट, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। अंदर से मैं खुद कांप गया। ऐसी मूवीज़ हम भारतीयों को देखनी ज़रूर चाहिए कि आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं। और विवेक अग्निहोत्री की मैं बात करूं तो उसकी मैं प्रशंसा करता हूं कि इस बंदे ने 3 ऐसी मूवीज़ हमें दी जो शायद बहुत हिंदुस्तानियों को पता नहीं होगी। बहुत ही कमाल की मूवी है। अगर मैं इसके जो कैरेक्टर हैं, दर्शन कुमार ने भाई साहब क्या ऑफिसर का रोल किया है इस मूवी में, बहुत ही कमाल। और मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती की जीभ काट दी जाती है। यानी उसमें जिसका कैरेक्टर किया है, एक वो भी पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन वो भी इसी जेनोसाइड का शिकार होके, उसी पॉलिटिकल का शिकार होके उसके साथ ऐसा व्यवहार कर। लेकिन उस बंदे ने भी, मतलब मिथुन चक्रवर्ती ने भी बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। इस मूवी में सबसे ज़्यादा जो कमाल की एक्टिंग लगी है वो मुझे पल्लवी जोशी की लगी, जिसने भारती बनर्जी का जो लेडी वाला जो कैरेक्टर निभाया ना, माँ कसम भाई क्या इंटेंस दिखाया है, क्या किस तरह से कैरेक्टर में घुस के उसको प्रेजेंट किया है ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और साथ में सिमरत कौर ने भारती बनर्जी का जो एक आंखों देखा हाल वो अपना बताती है। यानी कि मतलब जो 1946 में हुआ था उसका यंग जो कैरेक्टर निभाया है सिमरत कौर ने, बहुत ही लाजवाब। मतलब उसने भी पूरी जान डाल दी है। साथ में एक कैरेक्टर की और बात करें ना तो अनुपम खेर, जिसने महात्मा गांधी का रोल किया है और वो उस समय किलिंग के टाइम पे, मतलब एक जो अहिंसावादी उनका रूल था वो उसी पे चलते रहे और हिंदुए मरते रहे। लेकिन वो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो सारी चीज़ें दिखाएगा और अनुपम खेर ने भी बहुत कुछ जान डाल दिया इस मूवी में। महात्मा गांधी का रोल भी बहुत बखूबी तरीके से निभाया है। इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं बात करूँ ना ओवरऑल इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग किया, मतलब नेशनल अवार्ड विनिंग। मतलब मेरे मुंह से तो निकल रहा था जस्ट वाओ कि एक एक बंदे ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है ना कि मतलब मेरी आंखें खुद फटी की फटी रह गई कि भाई साहब, मतलब इतना बड़ा कांड होने के बाद किस तरह से उस कैरेक्टर को घुस के प्रेजेंट किया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारी मूवी है। बहुत ही अच्छे तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने इसको प्रेजेंट किया है। मतलब मज़ा आ गया देख के और बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री से लवर हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी जानी चाहिए। यह मूवी आपको जब आप देखना शुरू करेंगे तो आज के डेट की, यानी कि 2025 की बात करें या फिर उस समय 1946 की, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया का जब हुआ था उसको लेकर और आज के लेकर एक
दोनों का मिक्सअप करके जिस तरह से प्रेजेंट किया है बहुत ही शानदार था। कि मतलब मैं बात करूं कि दर्शन कुमार जो इसमें शिवा पंडित का रोल किया है, उसको एक आईएएस ऑफिसर होता है और वो एक मिसिंग केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने जाता है, लेकिन वो जैसे ही इन्वेस्टिगेट करता जाता है उसकी परतें खुलती जाती है, उसकी पूरी परतें यानी उसका पूरा का पूरा प्लॉट जो होता है वो 1946 से रिलेटेड होता है, यानी उस समय जो दंगा हुआ था, उस समय जो बंगाल में किलिंग हुई थी उससे मिलता हुआ, और उसी को पूरी तरह से कवर किया है इन्होंने। मतलब आज का और उस समय 1946 में जो हादसा हुआ था उसको मिलाकर ये बनाया और बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया है। इस मूवी को मैं पूरे 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि इसका म्यूजिक भी बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही स्लो तरीके से चलती है और इतना मजा आता है, मतलब जस्ट वाओ। मतलब मूवी बहुत ज़्यादा प्यारी बनाई है। मूवी थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको कहीं पे 1 सेकंड के लिए फील नहीं होने वाला, बोर वाला होने वाला, क्योंकि ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो शायद हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला और उसको मैं पूरे 5 में से 4 स्टार देने वाला। बहुत ही प्यारी मूवी है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जाओ और इस मूवी को देखो। मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ, आप इसको जाओ, पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर, जय हिंद।